नमस्कार दोस्तों, समाज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि समास होता क्या है। समास जो होता है वह शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया होता है। क्या होता है? शब्द समूहों को संक्षिप्त करता है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। यह शब्द समूहों को छोटा करता है और जब यह उनको दो शब्द समूहों को मिला के छोटा कर देगा तो वो एक समस्त पद बन जाते हैं। तो इस तरह से समास की प्रक्रिया होती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास 4 पद में विभाजित होता है, अर्थात समास के 4 पद होते हैं। पहला तो होता है, मान लीजिए कोई शब्द है तो वह क्या हुआ, समस्त पद हो जाएगा। जैसे कमल है, यह क्या है, समस्त पद है। कमल नयन, यह है एक समस्त पद। और उसके बाद जब हम इन दोनों शब्दों को अलग करेंगे, दोनों पदों को अलग करेंगे, कमल और नयन, तो ये हो गए समास विग्रह। और जब समास विग्रह हुआ तो इसमें से पहला वाला जो कमल है वो बन गया पूर्व पद और जो नयन है वह बन गया उत्तर पद। तो इस तरह से समास में कुल 4 पद हुए। चलिए देखते हैं अब समास के भेद। समास में पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद प्रधान और दूसरा होता है उत्तर पद प्रधान, तीसरा होता है दोनों पद जिसके प्रधान हो, और चौथा है दोनों पद अप्रधान हो, मतलब प्रधान ना हो, मुख्य ना हो। तो इसमें क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान जो होता है वह होता है अव्ययी भाव समास, और उत्तर पद प्रधान जो होता है वह होता है तत्पुरुष समास। और इस तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। पहला तो द्विगु होता है और दूसरा कर्मधारय होता है। दोनों पदों की प्रधानता होती है द्वंद्व समास में, और दोनों पद अप्रधान होते हैं बहुब्रीहि समास में, क्योंकि इसके जो पद होते हैं दोनों पद मिला के एक तीसरे पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसके रूप में? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यह होगा, इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समासों को फिर देखते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास को, कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, और जब अव्यय किसी पद में योग होगा अव्यय से, तो वह क्या हो जाएगा, योग होने पर जो समस्त पद होता है वह भी अव्यय बन जाता है। तो चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास। और इसका क्या होता है, यह पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद इसका पद प्रधान होता है। तो चलिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आमरण, इसमें क्या है, मरण में आ लग गया है, उपसर्ग, तो यह क्या हो गया, आमरण। आमरण मतलब क्या होता है, जैसे आजन्म, यथा नियम, यथा नियम,
यह भी क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अर्थात नियम के अनुसार। यथा आज्ञा, यथा संभव, यथा विधि। इसी तरह से और कई उदाहरण भी हैं, जैसे है हर पल, हर पल अर्थात प्रत्येक पल, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, प्रतिवर्ष। अब हो प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक दिन। भर पेट, भर पेट भी क्या है? यह उदाहरण है अव्ययी भाव समास का। पेट भर कर, भर सक, भर सक मतलब क्या होता है? पूरा प्रयत्न करना, पूरा प्रयत्न करना। इसी तरह से यथामति अर्थात मति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। गली गली, जहाँ पे वर्ड जो शब्द है वह दोहराए, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वह भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे गली गली, घड़ी घड़ी, दिन दिन, बेरोक टोक, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, कानों कान इत्यादि क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं।